फ़लस्तीन का झंडा जो है घोड़े पे ले जा रहे हैं, और ये दूसरे बच्चे जो हैं तुर्किया का झंडा लेके जा रहे हैं। दूसरा झंडा ये देखिए राव साहब, ये तुर्किया का झंडा है माशाल्लाह बच्चों के हाथ में, और ये खूबसूरत से घोड़ों पे बच्चे सवारी कर रहे हैं एक्सपो सेंटर में, हॉल नंबर 5 और 6 में। और हमारे मिनिस्टर साहब सैयद मोहम्मद अली खान मलकानी साहब, सेक्रेटरी काजिम हुसैन जतोई साहब, डीजी सियाह डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब, और जो भी डीजीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, और लाइव स्टॉक के जो भी हैं, सारों की यही कोशिश है कि लाइव स्टॉक ओनर को फ़ायदा पहुँचे। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू चल रहा है, तो हम फिशरी सेक्टर का कोशिश कर रहे हैं कि वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से मछली की खुराक पैदा करें, और जो लोकल फार्मर्स हैं या कंज्यूमर हैं उनको हम मछली का खुराक दे सकें। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका जो सक्सेस रेट है वो 33% है, लेकिन जो हमने अपने ट्रायल्स लगाए हैं और हमारा सक्सेस रेट है तो वो 50% रेट्स आ रहा है। इसी तरह अगर हम सीमन की बात करें तो जो पोस्ट हार्म मोटिलिटी चेक की जाती है सीमन की आफ्टर फ्रीजिंग, तो जो बाकी कंपनीज़ हैं वो 40% 50% भी एक्सेप्टेबल करती हैं। तो हम उसकी जेनेटिक से हम उसका सीमन तैयार कर रहे हैं और एम्ब्रियोज तैयार करें। एम्ब्रियो का बेनिफिट ये है कि फार्मर को विद इन अ ईयर प्योर ब्रीड का बच्चा मिल जाता है, ठीक है। वो बच्चा अगर वो बाहर से इंपोर्ट करता है वो उसको मिलता है 10 लाख 12 लाख रुपए का, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी फ्रॉम फोन ग्रो से उसको वो बच्चा जब पैदा होगा उसकी कीमत उस वक्त 7 से 8 लाख होगी, जबकि उसकी कास्ट जो है वो टोटल 1 से 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर आएगी। इस तरह से आपको सेपरेटली पैक होके ये मिलेगा। रान, दस्ती, सीना, गर्दन, बाजू सब चीज़ अलग पैक होके मिलती है आपको, और ये आपके घर पर डिलीवर कराते हैं। घर से ये काम कर रही हूँ, और ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ लेडीज़ को। मैं ख़ुद सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं उन ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जो नौकरियों के चक्कर में और उसके में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो घर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। मैंने ख़ुद एक 1.5 लीटर की बॉटल से स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस, और माशाल्लाह से आज मेरे मुल्क से बाहर 5 मुल्कों में मेरी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। ठीक है, अच्छा आप काम के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम रीफैब लैपटॉप कर रहा हूँ 1 ईयर वारंटी के साथ। लैपटॉप यानी क्रोम बॉक्स, जो अभी स्कूल्स वगैरह को बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बॉक्स पैक कर रहा हूँ, 1 ईयर वारंटी दे रहा हूँ। कोई इशू आए तो वो सीधा एक्सचेंज है। पूरा बॉक्स है, इसके अंदर बहुत से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। ठीक है, जुनैद जमशेद के भाई लगते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये अबू आशिर के स्टॉल में मुझे अबू ये मुझे लगता है जुनैद जमशेद ही हैं ये, मगर अब इनसे बात करते हैं, इनके ब्रांड के बारे में पूछते हैं। जी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। अपने ब्रांड के बारे में बताइए। सर 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड रन कर रहे हैं। अबू आशिर परफ्यूम्स के नाम से ISO सर्टिफाइड पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जो परफ्यूम्स बेचता है। बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह, सुबह से ही बहुत अच्छा रिस्पांस है। क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? कंप्लीट रेंज ऑफ कलर कॉस्मेटिक्स है और जनरल आइटम्स की कुछ वैरायटी है, जिसमें पर्सनल यूजेज के हैंड वॉश, टैल्कम्स, इस तरीके के जनरल आइटम्स हैं। बाकी बेसिक हमारा फोकस जो है कलर कॉस्मेटिक्स का है। अपने प्रोडक्ट क्या बताएंगे? दूसरी बार बताएं पाकोला क्या। जी बिल्कुल, हमने मेरा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर पाकोला का स्टॉल लगाया, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क और पाकोला UHT मिल्क का। माशाल्लाह सुबह से बड़ा अच्छा रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं और पाकोला भी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और साथ साथ जो हमने गेम एक्टिविटी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तिजारत न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हुसैन आशमानी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध लाइफस्टाइल एक्सपो में, और डेल्फा शो भी कहते हैं इसको। आज है डे 2 और आज यहां पे 2 एग्जीबिशन लगी हुई हैं। हमारा ब्रांड हमारा पाकिस्तान का भी आपको विज़िट कराएंगे, इसके अलावा सिंध लाइफस्टाइल एक्सपो का भी विज़िट कर रहे हैं। आइए हमारे साथ और देखते हैं इस साल उसमें क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जलबानी साहब मीडिया मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं इसके सिंध लाइफस्टाइल एक्सपो के। इनसे बात करते हैं। जी कैसा? डॉक्टर हाकिम अली जलबानी, मेंबर ऑफ मीडिया मैनेजमेंट कमेटी एक्सपो 2025। ये जो एक्सपो लगा है लाइव स्टॉक का कराची में, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये पब्लिक इतनी आ रही है जो आप मीडिया वाले देख रहे हैं। और हमारे मिनिस्टर साहब सैयद मोहम्मद अली खान मलकानी साहब, सेक्रेटरी काजिम हुसैन जतोई साहब, डीजी सियाह डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब, और जो भी डीजीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, और लाइव स्टॉक के जो भी हैं, सारों की यही कोशिश है कि लाइव स्टॉक ओनर को फ़ायदा पहुँचे।
फ़ायदा कैसे पहुँचे, जिनके पास अच्छी ब्रीड है, अच्छी नस्ल की ब्रीड है, वो हम हाईलाइट करें और अच्छे नस्ल वाली की ब्रीड को उनका नाम रोशन करवाएं। पहले ये जो एक्सपो होते थे, ये जो लाइव स्टॉक का मेला लगता था, ये पंजाब में लगता था, पंजाब में ज़्यादातर लगते थे। पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे मिनिस्टर साहब बिल्कुल अलर्ट हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। उनकी यकीन करें कि सुबह से लेके शाम तक यहाँ होता है एक्सपो में, रात को 11 बजे जाता है। यही तो उनकी काविशें हैं। और हमारी सिंध में जो भी डिप्टी डायरेक्टर्स हैं लाइव स्टॉक के, जो भी वेट्स हैं, सारे काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे जितना लाइव स्टॉक एक्टिव है सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल में इतना कोई भी डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, हमारी हायर अथॉरिटी की कोशिशों से इंशाल्लाह ताला लाइव स्टॉक का ओनर का नाम रोशन होगा। और यहाँ जो भी लाइव स्टॉक ओनर आए हैं, शाम कल एंड है, कल इसकी एक्सपो शो की एंड है। आप देखना हर एक को इनामात मिलेंगे और हर एक को खराज तहसीन मिनिस्टर साहब बोलेंगे और आप अच्छी ब्रीड लेके आएँ। ये हमारी ऐसा समझो कि पूरी सिंध की आपने हमारी लाइव स्टॉक की इज़्ज़त करवाई है। थैंक्स। ये थे जलवानी साहब। क्योंकि ये मीडिया देख रहे हैं तो हम जैसे ही इंटरव्यू में आपके सामने अभी तो इनसे मुलाकात हो गई, आपकी बात करें। अभी मज़ीद आपको दिखाते हैं कि स्टॉल्स पे क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम फिशरी के सेक्शन में, ये पहला है शबन की, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और आगे भी देखते हैं, ये बड़ी एक्वेरियम में बड़ी मछलियाँ हैं ये माशाल्लाह। आगे दिखाइए, ये भी वही है शमकिन के नाम से सिंधी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये है मोली, ये छोटी सी मछलियाँ राव साहब दिखाएंगे आपको, बिल्कुल छोटी सी मछलियाँ हैं। और एक्वेरियम में इन्होंने जो है वो ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर इंतज़ाम करने के लिए उसमें मशीन्स लगाई हुई हैं। और ये गोल्ड फिश देखें, आपको गोल्ड फिश, ये गोल्ड फिश, छोटी सी गोल्ड फिश है। मुझे उम्मीद है आप राव साहब के कैमरे से आप देख रहे होंगे। ये तमाम क्रेडिट राव साहब को जाता है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये है कोई कार्प की मछली, बहुत बड़ी है माशाल्लाह। ये भी एक्वेरियम में मौजूद है। और ये फिशरीज़ का स्टॉल मैंने तो फर्स्ट टाइम इस तरह देखा, आपने पहले कभी देखा हो कहीं पे तो बताइएगा। ये है गाढ़ो देव, इसको कहते हैं रेड तेलपिया गाढ़ो देव। सब नाम जो है उस सिंधी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और ये मेजर क्रॉप्स के नाम से ये मछली है, जो हम रोहू मछली कराची में ज़्यादा खाई जाती है, तो वही इसी का। और ये फिर दोबारा गाढ़ो देव आ गया। ये आप देखते रहें माशाल्लाह, ज़बरदस्त एक्वेरियम है। और राव साहब आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद ये नाइल देव, ये है नाइल देव और ये मछली की इकसाम है। और ये माशाल्लाह एक्वेरियम में आप देख रहे हैं। और इसके बाद है मेजर कार्प, ये दोबारा मेजर कार्प आ गए, वो छोटी थी या बड़ी मछलियाँ हैं माशाल्लाह। ये राव साहब आपको दिखा रहे हैं फिशरीज़ के। कुछ देर में हम किसी डॉक्टर से बात भी करते हैं यहाँ पे, इनके स्टाफ मेंबर से, तो आपको बताएंगे। मिठे पानी जो झींगो मशरूम इन सोनीबोम, पता नहीं क्या लिखा हुआ। बहरहाल ये कहाँ है, ये मछलियाँ कहाँ हैं नज़र नहीं आ रही इसमें मुझे तो। यो जो झींगा, ये झींगा नज़र आ रहा है, एक ही झींगा पड़ा हुआ है। सही ये झींगा है, झींगा। और ये इस पर लिखा हुआ है चिट्टो मुंडो, ये है फूल सोल नज़र आ रहा आपको। और ये महाशेर आप देखिए, इसका नाम है पोटेरा। और ये दोबारा मोली आ गई, मोली की छोटा सा एक्वेरियम। राव साहब आपको मोली दिखा रहे हैं दोबारा, मोली छोटी सी मछलियाँ हैं ये। और ये मसल्स और बाइविडल्स, पता नहीं क्या है ये भाई। ये सेपियाँ हैं मेरे ख्याल में, सेपियाँ, ये भी कुदरत का है। ये लॉबस्टर आ गया, ये झींगा। और ये है सी लॉबस्टर। ये अल्लाह की कुदरत है।
ये सी कुकुम्बर देख लें भाई आप, आगे आगे जाओ आगे जाओ। ये देखते हैं ये सी कुकुम्बर है और ये आखिर में ऑक्टोपस है। ये ऑक्टोपस जिसके 8 पाँव होते हैं वो ये देख रहे हैं आप। फिशरीज़ का सेक्शन फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया है एक्सपो में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो है, माहौल बनाया हुआ इन्होंने। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्वेरियम भी सेल आउट हो रहे हैं यहाँ पे। डिफरेंट चीज़ें हैं, इंटरनल फ़िल्टर भी हैं, इसमें पानी के अलग से दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहें इनके स्टॉल पे आ सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज़ें जो आपको अमूमन आप एक्सपो में नहीं लगती, इस तरह की चीज़ें। ख़ासतौर पे फिशरी डिपार्टमेंट को लाया है यहाँ पे इस हवाले से। अब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, मछलियों के अज्जा के हिसाब से भी यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा एक्वेरियम भी है। और ये समझ लें कि इन्होंने एक फ़्रेश वाटर का माहौल देने के लिए इसमें ऑक्सीजन छोड़ा हुआ है। इसमें मछलियाँ हैं, अभी आपको दिखाते हैं राव साहब। ये काली ब्लैक कलर की मछलियाँ इसमें नज़र आ रही होंगी आपको पानी में। और हर तालाब में अलग किस्म की मछलियाँ हैं, किसी में लाल, किसी में हरी। इकसाम का तो मुझे भी नहीं पता, खैर तभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। ये राव साहब आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा तालाब है, इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ नज़र आ रही होंगी। ये देखते रहिए। ये राव साहब की मेहरबानी, आपको सब दिखा रहे हैं। फिशरीज़ का स्टॉल है, डायरेक्टर जनरल फिशरीज़ एंड इनलैंड का ये स्टॉल लगा हुआ है। ये पूरी जो है लैब आपको नज़र आ रही होगी फिशरीज़ की। और ये मैरीलैंड, ये कश्ती ज़रूर दिखाई राव साहब, बहुत ही खूबसूरत कश्ती बनी हुई है। तिजारत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत समंदर के ज़रिए की जाती है, तो फिशरीज़ का स्टॉल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दूसरी कश्ती भी आ गई। ये पहले काफ़ी घरों में एज अ शो पीस भी रखी जाती हैं इस तरह की जो है कश्तियाँ। ये स्टारफिश है इसमें बॉटल में। इसके बाद ये है स्लीपर लॉबस्टर, किटकैट और जेली फिश भी है यहाँ पे। और ये पैम्पस आर्गमेंट, सिल्वर पॉम्पेट और ये इंडियन स्क्विड, शिशिमिया और ये है गिनारा, जरूबा गिनारा, पता नहीं क्या ये तो इनकी लैंग्वेज, क्योंकि ये आम नाम तो है नहीं, हमें आते भी नहीं है। खैर बटाटा ये है नीडल फिश है आगे। और ये बाम या गोज। और ये जरको माली, जरको वेरी सिंधी फेमस सिंधी मछली। ये खगा मछली है। ये फौजी खगा है, फौजी खगा। और ये है सिंगाड़ो मछली तो आपने सुनी होगी। ये कसरो है। ये चिट्टो मुडो, फूलसोल। और ये गंधण है, गंधण। और आगे चलें तो ये है लोहड़ लिखा हुआ है इस पर। और इसके बाद है ढांगी। और ये मोराको है, कुरड़ो डमरो। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िशरीज़ के स्टॉल में। जिस तरह हम आपको एक्वेरियम में दिखा रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़िशरीज़ के ही डॉक्टर नवीद अबड़ो साहब। इनसे पूछते हैं मज़ीद इस स्टॉल के हवाले से क्या डिटेल है इनके बाद। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद अबड़ो है। मैं डिप्टी डायरेक्टर फ़िशरीज़ हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। ये हमने बेसिकली इधर अपना स्टॉल लगाया है कि सिंध गवर्नमेंट फिशरी सेक्टर में कर क्या रही है। ये हमने एक पॉन्ड बनाया है, ये फाइबर का पॉन्ड है। ये हमने एक डिज़ाइन किया है कि एक्सपो में हम दिखा सकेंगे हमारे पास कौन सी मछलियाँ मौजूद हैं। ये इसमें हमने रहू, तेला, मोराकी और जो आर्नामेंटल फिशेस जो एक्वेरियम में पालते हैं वो भी हमने रखी हुई हैं डिस्प्ले के लिए, ताकि लोगों को बता सकेंगे इसके अंदर हम लोगों ने ये मछलियाँ कल्चर हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये पीछे हम लोगों ने सारे जो बायोडाइवर्सिटी, जो मछलियाँ पाकिस्तान के वाटर में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे दरियाए सिंध के अंदर जो मछलियाँ पाई जाती है, वो सारी बायोडाइवर्सिटी हमने रखी हुई है कि दरियाए सिंध के अंदर कौन कौन सी मछली मिल सकती है और कौन कौन सी मछली कल्चर हो सकती है। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का जो काम है वो ये है कि एक तो जो पब्लिक वाटर है उसके अंदर स्टॉकिंग करना, मछली स्टॉक करना, और
पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू चल रहा है, तो हम फिशरी सेक्टर का कोशिश कर रहे हैं कि वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से मछली की खुराक पैदा करें और जो लोकल फार्मर्स हैं या कंज्यूमर हैं उनको हम मछली का खुराक दे सकें। उसके अलावा हमारा दूसरा काम ये है कि मछली की जो प्रोडक्शन बढ़ाना, फार्मिंग के लिए जो फार्मर हजरात है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको हम लोग एक्सटेंशन सर्विस देते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल सर्विस देते हैं, उनको हम समझाते हैं कि फार्मिंग टेक्निकल वे से कैसे की जाए। और तीसरा हमारा जो काम है वो इस मछलियों की ब्रीडिंग कैसे होती है। हमारे पूरे सिंध के अंदर ब्रीडिंग से हमारे जो हैचरीज बनी हुई हैं, एक वो कराची में भी मौजूद है हमारी, वहाँ पे हम लोग शर्म की ब्रीडिंग कराते हैं। इसके अलावा ठट्टा में मौजूद है, वहाँ पे हम लोग जो लोकल हमारी कमर्शियल फ़िशेज़ हैं जो खाई जाती हैं, जो एडिबल फ़िशेज़ हैं, वो हम लोग ब्रीड कराते हैं। उसके अलावा आर्नामेंटल फ़िशेज़ की ब्रीडिंग कराते हैं। तो ये हमारा सेटअप है सारा। हम कोशिश करते हैं कि फिशरी सेक्टर को दुनिया के जो लेवल है उस पर लेके आएँ। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बात की उसमें मैं आपसे ये सवाल करने वाला था कि ये जो फिशी फार्मिंग जो होती है, इस बिज़नेस के लिए कितनी लागत चाहिए और कितनी ज़मीन कम से कम चाहिए होती है, नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम पूरे सिंध में जो हमारे जो फार्मर्स हजरात हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग पे कर रहे हैं, 100 एकड़ की डंड बना रहे हैं, 200 एकड़ की बना रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि साइंटिफिक वे से उसको किया जाए। 3-3, 4-4 एकड़ के छोटे छोटे पांड बनाएं। वो इस वजह से बनाएं कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, उसको प्रॉपर आप फीड उसको दे सकते हैं, प्रॉपर उसकी ग्रोथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ लग रही है उसको ट्रीट कर सकते हैं और प्रॉपर उसकी जो ग्रोथ मैनेजमेंट उसको देख सकते हैं। तो 3-3, 4-4 एकड़ के पांड बनाएं। वो आप देखें वो ये है कि किसी के पास अगर ज़मीन मौजूद है तो ज़मीन इन लैंड की है, उसको कास्ट नहीं पड़ेगी। बाकी जो 1 एकड़ का पॉन्ड तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में बन जाता है। और उसके अलावा फिर वो ऑपरेशनल कास्ट आती है। मछली यानी कि आप कौन सी पाल रहे हैं, आया कि जो हमारे एडिबल फिशेज़ हैं, रहू, थेला, मोराकी, सिल्वर ग्रास, गुलफाम, ये वाली मछलियाँ बेसिकली हमारे पास इधर कल्चर की जाती हैं ज़्यादा। वो सीड आपने गवर्नमेंट एचडी से लें या प्राइवेट एचडी से लें। उसके अलावा उसकी फीड जो होती है वो आप लें। और 10 एकड़ के फार्म बना रहे हैं, 3-3 एकड़ के 3 फार्म बना रहे हैं, तो 10 एकड़ के लिए या 20 एकड़ के लिए एक ही आपके पास लेबर, 2 लेबर काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं करते। तो ये सारी ऑपरेशनल कास्ट में आती है। अच्छा, एक चीज़ जो नाज़रीन के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह मुर्गी के बारे में तो सबको पता है कि 1 महीने में वो चूज़ा अंडे से निकल के बच्चा वो पूरा तैयार हो जाता है। तो ये मछली जो है अंडे से लेके पूरी मछली तक ये कितने दिन का प्रोसेस होता है कम से कम? ये तकरीबन जो हमारी रहू, थेला, मोराकी, सिल्वर ग्रास है उसका तकरीबन साल का प्रोसेस होता है। यानी कि वो उसकी जून जुलाई में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है और ब्रीडिंग के बाद वो अगले साल आपकी अक्टूबर नवंबर में वो जाके खाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके अलावा तिलापिया फ़िश है, वो 6 महीने का प्रोसेस है उसका। फिर झींगा आता है, झींगा 4 महीने का प्रोसेस है। तो हर मछली का अपना अपना सिस्टम है। कोई मछली साल में तैयार होती है, कोई मछली 6 महीने में तैयार होती है, कोई मछली 4 महीने में तैयार होती है। आखिरी सवाल है डॉक्टर नवीद साहब से, क्योंकि आज मैं मौके का फ़ायदा ले लें। एक मिथ कहलाई जाती है भाई, जिस महीने के नाम में आर ना आ रहा हो, रे ना आ रहा हो, तो उन महीनों में मछली नहीं खानी चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी झूठ है इसमें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने 2 महीने में पाबंदी लगाई हुई है, जून जुलाई में, कि आप मछली पकड़े ना, क्योंकि जो वाटर रिसोर्स है वो इस वजह से पाबंदी लगाई क्योंकि वो ब्रीडिंग सीज़न है। वो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि ब्रूडर कौन सा है या आम मछली कौन है, कौन सी खाने वाली है। तो 2 महीने हम लोग ये चाहते हैं कि 2 महीने जो हमारे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो इंडस दरिया सिंध है, उसके अंदर वो फिशिंग ना हो, ताकि वो जो ब्रूडर कलेक्शन कलेक्ट करते हैं ना, वो मार्केट में सेल आउट कर लेते हैं, तो वो उससे नेचर को नुकसान आ रहा है। तो सिर्फ ये 2 महीने आप मछली खा सकते हो, पर वो आप फिशिंग नहीं कर सकते, कल वहाँ से पकड़ नहीं सकते। बाकी जो ये आर वाला जो सिस्टम है कि राज इसमें आता है उसमें मछली नहीं खा सकते, ये सारी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आर वाले में खा सकते हो, उसके अलावा नहीं खा सकते? नहीं, वो सारी मिथ हैं। आप खा सकते हो पूरे थ्रू आउट द ईयर खा सकते हो। क्योंकि जिस तरह आपने बताया रीज़न, तो वो लोग भी यही बताते हैं कि मछलियाँ उन दिनों में अंडे देती हैं, पता नहीं क्या। तो आपने भी कहा कि सिर्फ आप नेचर को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। आप देखते रहिए तजारत न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। आपको जैसे पता है सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो में पूरे पाकिस्तान भर से स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे पंजाब के दोस्त कुछ आए हुए हैं। डॉक्टर फ़किया ताहिर साहबा से बात करते हैं कि इनका किस चीज़ का स्टॉल है, फ़ोन ग्रो का, और ये क्या काम करने हैं। जी सर, यहाँ पे हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फन ग्रो के नाम से। ये बेसिकली एक रिसर्च सेंटर है और ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमने ब्राज़ील से, कनाडा से, नॉर्वे से, डिफरेंट कंट्रीज़ से ब्रीड्स इंपोर्ट की हैं,
जिनका हम सीमन बना रहे हैं और सीमन प्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। वी हैव डिफरेंट ब्रीड्स लाइक वैग्यू, एंगस, हॉल्स्टन फ्रीजियन, गिर, गुज़ेरा, ब्राह्मण, पेंटेड नेलोर। दीज ऑल आर द ब्रीड्स वी इम्पोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील और इनका हम सीमन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एम्ब्रियोज भी बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्योर ब्रीड्स होंगी। आपको बिल्कुल प्योर ब्रीड्स मिलेंगी। पाकिस्तान में जो प्योर ब्रीड्स हैं, जो पाकिस्तानी प्योर ब्रीड्स लाइक रेड सिंधी जो है, वो भी अब बिल्कुल प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो हमने वो ये सब ब्रीड्स ब्राज़ील से इंपोर्ट की हैं और अब हम इनके बिल्कुल प्योर एम्ब्रियोज बनाकर और सीमन बनाकर आपको आगे दे सकते हैं। आप फर्दर अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो हम आपको ईटी की फैसिलिटी भी देते हैं और अगर आप सीमन परचेज़ करना चाहते हैं तो हम आपको सीमन भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हम चीज़ें सेल करें, ये बाकी अदर कंपनीज़ को आप देखेंगे तो उसकी लिहाज से हमारे रेट्स जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि हमने नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे ये अभी हमारी कंपनी का स्टार्ट है, तो हमने इसलिए इसको इस तरह से सेल करें बिल्कुल मिनिमम रेट्स पर। जी मुझे बताएं, ये जो आप ब्रीड्स की बात कर रही हैं तो इसमें पाकिस्तान उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है क्या है? यस सर, जो हमारे पास ब्रीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। जैसा कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका जो सक्सेस रेट है वो 33% है, लेकिन जो हमने अपने ट्रायल्स लगाए हैं और हमारा सक्सेस रेट है तो वो 50% रेट्स आ रहा है। इसी तरह अगर हम सीमन की बात करें तो जो पोस्ट हार्म मोटिलिटी चेक की जाती है सीमन की आफ्टर फ्रीजिंग, तो जो बाकी कंपनीज़ हैं वो 40% 50% भी एक्सेप्टेबल करती हैं, लेकिन जो हमारा सीमन है हम उसे 60% से अगर लेस देन मोटिलिटी होगी पोस्ट हार्म तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी तरह जो फ्रेश सीमन है वो हम 80% से जो कम है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये साहब जो आपको व्यूअर देख रहे हैं तो हाउ दे कैन कांटेक्ट यू और किस तरह के सर ये हमारा एक पम्फलेट है, हम ये आप लोगों को दे रहे हैं। जो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इसके ऊपर टीवी पे देख रहे हैं सर आप फोनग्रो को सर्च करेंगे गूगल पर, वहाँ आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जीमेल अकाउंट्स मिलेगा और सारे नंबर्स होंगे। और एक हमारा बाकायदा फ़ोन नंबर है 0316337268 के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। 24/7 हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो आप जब चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल सर्व यू। आपके ऑफिस कहाँ हैं? सर फ़िलहाल जो हमारा ऑफिस है वो पीरोवाल खानेवाल में मौजूद है, लेकिन हम अपना जो सीमन बना रहे हैं वो हम डिफरेंट सोना सेंटर्स पे भी वो रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, स्पेशली लोकल फार्मर्स, वो वाले फार्मर्स जो कि इम्पोर्टेड ब्रीड्स और जो महंगे बुल्स हैं वो अफोर्ड नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो हमसे सीमन परचेज़ करें, AI करवाएं और बेहतरीन क्वालिटी के बुल्स अपने पास रख सकें। ये डॉक्टर फ़किया थी। अब आते हैं वजूद जन से कायनात में रंग। तो अब मगर अब मर्द के बगैर भी ज़िंदगी नामुकम्मल है, तो अंसर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसर से बाकी चीज़ें पूछते हैं कि ये जिस तरह डॉक्टर फ़किया ने बताया, अंसर मज़ीद डिटेल में बताएंगे हमें इस हवाले से। जी सर, थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर अंसर मलिक, असिस्टेंट मैनेजर फोनग्रो। हम एक्सपो सेंटर में फोनग्रो को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं मुल्तान खानेवाल से। हमारा जो बेसिक पर्पज़ है फोनग्रो का कि लोकल हर्ड को इम्प्रूव करना। पाकिस्तान के अंदर जेनेटिक के ऊपर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स थी, जिस तरह रेड सिंधी है, वो प्योर नहीं रही। लेकिन फोनग्रो ने इम्पोर्ट किए ब्राज़ील से एनिमल्स, उनमें रेड सिंधी भी शामिल है। तो हम उसकी जेनेटिक से हम उसका सीमन तैयार कर रहे हैं और एम्ब्रियोज तैयार कर रहे हैं। एम्ब्रियो का बेनिफिट ये है कि फार्मर को विद इन अ ईयर प्योर ब्रीड का बच्चा मिल जाता है, ठीक है। वो बच्चा अगर वो बाहर से इंपोर्ट करता है वो उसको मिलता है 10 लाख 12 लाख रुपए का, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी फ्रॉम फोनग्रो से उसको वो बच्चा जब पैदा होगा उसकी कीमत उस वक्त 7 से 8 लाख होगी, जबकि उसकी कास्ट जो है वो टोटल 1 से 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो 8-10 लाख हमारा एडवांटेज ये है कि बियर मिनिमम कॉस्ट, मतलब जो फार्मर जहाँ उसने 1 लाख लगाना था हम उसको 10,000 में चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉस्ट है डबल का 4 टाइम हमने डिक्रीज़ कर दिया। आप अगर मार्केट से ब्राह्मण का सीमन परचेज़ करते हैं वो आपको 45,000 50,000 का मिलता है। हमारा जो सीमन है वो आपको 1,500 से 2,000 की रेंज में मिल जाता है। मैं आपके पीछे जब आपसे बात हुई तो वीडियो में पीछे देख रहा हूँ, आप लोग क्या सिर्फ जानवरों में या सीड्स वगैरह में डील करते हैं? जी बिल्कुल। जो फोनग्रो जो है बेसिकली फोनग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इसके 3 सेक्टर हैं। एक एग्रीकल्चर है, एक लाइव स्टॉक है, एक सीड डेवलपमेंट है। हम सीड के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि एलीट जो जेनेटिक के सीड हैं हम वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके साथ हम जो लाइव स्टॉक है उसमें इनिशिएटिव जो आपको बता चुके हैं उसके ऊपर सीमन एम्ब्रियो पे काम कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर है हम उसके क्वालिटी जो क्रॉप्स हैं हम उनकी एलीट प्रोडक्शन ले रहे हैं।
क्वालिटी प्रोडक्शन ले रहे हैं और उनकी जितनी भी मैक्सिमम यील्ड हम उनसे ले रहे हैं। मुझे आखिर में आप बता दें, सीड्स में आप कौन कौन से सीड्स पे काम कर रहे हैं? बस जी, बेसिकली हम जो सीड्स हैं, वीट है, उसके ऊपर कॉटन है, फ्लैक्स है, सोया है, इसके अलावा हमारे पास पोटैटोज़ हैं, ठीक है। तो इसी तरह जितनी भी हमारे पास ये क्रॉप्स अवेलेबल हैं, हम सब के ऊपर काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये एग्रीकल्चर और फिशरीज़ के डिपार्टमेंट कोई आम लोगों की काम चीज़ नहीं है, बट एक जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद गुफ्तगू थी मलिक साहब की और डॉक्टर साहिबा की। आगे आइए चलते हैं आगे स्टॉल पे, देखते रहिए तिजारत न्यूज़। फ़लस्तीन का झंडा जो है घोड़े पे ले जा रहे हैं और ये दूसरे बच्चे जो हैं तुर्किया का झंडा लेके जा रहे हैं। दूसरा झंडा ये दिखाइए राव साहब, ये तुर्किया का झंडा है माशाल्लाह बच्चों के हाथ में, और ये खूबसूरत से घोड़ों पे बच्चे सवारी कर रहे हैं एक्सपो सेंटर में। हॉल नंबर 5 और 6 में हमारा ब्रांड मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आपको दिखाते हैं हॉल नंबर 5 और 6 में अभी क्या हो रहा है। ये घोड़ों पे झंडे लगाना और झंडों के साथ मुख्तलिफ मॉल के झंडे देखना, ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम। ये तीसरा पता नहीं किस मुल्क का झंडा है, बहरहाल आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये हॉल नंबर 5 और 6 में इसमें लिखा हुआ है ऑल प्रोसीड्स विल बी डोनेटेड टू द गज़ा रिलीफ। गज़ा के लोगों को ये रिलीफ में पैसे जमा किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि जमात इस्लामी भी इसमें पार्टनर है। ये आपको हाफिज़ नईम साहब की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा शील्ड है, यहाँ पे शंग्रीला है, कोइज़ है और ये जो है फैमिली पासेस पता नहीं क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं या कुछ, ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब एंट्री फ्री है तो पास की क्या ज़रूरत है। ये बाहर आपको झूले नज़र आ रहे हैं, बस झूले लगा दिए इन्होंने। सूफ़ी का ब्रांड है यहाँ पे, अपोलो और इसके अलावा हिम्मत रखो, जमात इस्लामी के इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो ना पापा, जब तक आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके आधी कमाई तो बच्चों के पैम्परों में चली जाती है। हमारे कैमरा में नजर हैं इस बात पे, क्योंकि ये भी आजकल पैम्परों के लिए परेशान है। मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से एग्जीबिशन लगी हुई नाज़रीन, आप आपको अंदर लेके चलते हैं और अभी सिक्योरिटी चेक होगा। देखते रहिए तिजारत न्यूज़, आपको अपडेट करते रहेंगे हाल नंबर 5 और 6 में क्या हो रहा है। आसान कुर्बानी एक प्रोसीजर है हमारा, जिसमें आप 2 दिन पहले हमें ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं और ऑनलाइन पेमेंट हमें करते हैं, और हम आपको पूरी सर्विस यानी बकरा ख़रीदने से लेकर उसकी केयर टेकिंग तक, उसको ऑर्गेनिक फीड पे रखने तक और प्रोफेशनल स्लॉटरिंग कराने तक, और उसको सेपरेटली पैक कराते हैं, हम आपके घर पे डिलीवर कराते हैं। इस तरह से आपको सेपरेटली पैक होके ये मिलेगा। रान, दस्ती, सीना, गर्दन, बाजू सब चीज़ अलग पैक होके मिलती है आपको, और ये आपके घर पे डिलीवर कराते हैं। ये आपकी सर्विस कहाँ मौजूद है? कराची में कितनी जगह पे? पूरे कराची में मौजूद है ये सर्विस। पूरे कराची में कहीं से भी आपको? पूरे कराची में कहीं से भी सर्विस मौजूद है। कोई बंदा कहता है कि आप कुर्बानी करें, मैं आपसे उठाने की कोशिश, तो आपका ऑफिस है किस इलाके में? वैसे मेरा ऑफिस बेसिकली बलोच कॉलोनी में है, कराची एडमिन सोसाइटी में। ये जो आप आसान कुर्बानी का जो काम कर रहे हैं, जो ख़ासतौर पे पूरा बकरा ईद पे सिर्फ करते हैं या पूरा साल चलता रहता है? आसान कुर्बानी जो है वो सिर्फ कुर्बानी के मौके पर है, और सारा साल अकीका हम आसान करके देते हैं लोगों को, सिंप्लीफाई अकीका, और सक्के की सर्विस भी मौजूद है हमारे पास। आपका काम पूरा साल चलता है बकरा ईद के अलावा भी, तो ये मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको जो चार्जेस आप वज़न के हिसाब से लेते हैं, क्या होता है बड़े जानवर के ख़ास तौर पर? सर वज़न के हिसाब से हम वज़न भी आपको पहले बता देते हैं कि इस वज़न का जानवर होगा, और प्राइस भी उस हिसाब से ही आपको बताते हैं। मैं 2019 से ये सर्विस लोगों को कराची में दे रहा हूँ। माशाल्लाह 6 साल में आपने कितने मतलब ये, क्योंकि ऑनलाइन काम आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बाद वर्ल्ड चेंज हुई है, मैं सर नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि कितना रुझान चेंज हुआ है कि आपने जब पहले साल किया था तो कितनी कुर्बानियाँ की थी, आप किस नंबर पे पहुँचे हैं आपकी सक्सेस रेट? मैंने जब पहले साल किया था तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही मेरा सारा काम फैला। मैंने कोई ब्रांडिंग नहीं की थी, कोई वो नहीं किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 200 से 250 बकरे कुर्बानी के मौके पर स्लॉटर करा के लोगों को डिलीवर कराता हूँ। फर्स्ट ईयर में 2019 में? नहीं, इस वक्त मौजूद में नहीं, मैं 2019 में बताएं और 2025-24 में? 2019 में तो तकरीबन 15 से 20 बकरे थे जो अपने मोहल्ले वालों के ही थे। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से जब ये फैलना शुरू हुआ है तो अब मैं 200-250 बकरे कुर्बानी के मौके पे करता हूँ। और
गाय का क्या हिसाब, गाय कितनी की थी? तकरीबन 10 से 15 गाय हो जाती है। आपकी शुरू में तो गाय में कोई शुरू में एक ही गाय थी, जिसके अंदर 2 हिस्से मेरे ही थे और 5 हिस्से यार दोस्तों के थे। लेकिन जो हमने उनको गोश्त बनवा के और जो हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की, तो वो इससे इतना मुतमईन हुए कि उन्होंने अपने सारे फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको जो है वो हमें वो किया। एक चीज़ जो नाज़रीन भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, कराची में ख़ास तौर पे ना अनाड़ी कसाई, जो प्लम्बर का काम करता है वो भी कसाई बन जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। आपकी जैसी सहूलतें हैं, आपके पास प्रोफेशनल हैं, आपने भी वही रखे हैं? सर प्रोफेशनल कसाई ही आपको सिर्फ ये बना के दे सकता है, हर चीज़ अलग प्रोफेशनल कसाई ही पैक करके दे सकता है आपको। कोई सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह हैं? जी, मेरा सोशल इंस्टाग्राम मेरा लिंक है @famza farms। फेसबुक पे नहीं? आप नहीं, फेसबुक पे नहीं। फेसबुक पूरी दुनिया हमारे यहाँ फेसबुक इस्तेमाल था, आप इंस्टा पे? इंशाल्लाह फेसबुक पे भी बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया हमजा जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 466 7337। भाई अगर आपको कुर्बानी करवानी है, ख़ासतौर पर कराची से शहर में अनाड़ी कसाईयों से बचना है, तो हमजा से रब्ता करें और इनसे आसान कुर्बानी कराएं। जब आप सब कुछ ये खुद ही करके जो है ना वो देंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।